नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जो अचानक एक उबाल आया है, जो शरद पवार का नया मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। कुल मिलाकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और उससे पहले ही विपक्ष की राजनीति में चर्निंग शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, जो देश को 48 लोकसभा सांसद देता है, उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों के बाद दूसरे नंबर पर। और ऐसे में शरद पवार ने अचानक एनसीपी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर सबको चौंका दिया। सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, और प्रफुल्ल पटेल दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया सुले को एक तरह से लोकसभा की, जैसा छगन भुजबल ने कहा, और प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा की जिम्मेदारी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव अभियान समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है और कुछ राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, अजीत पवार को बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। तो अजीत पवार के साथ क्या न्याय हुआ है, उनके भतीजे के साथ अजीत पवार अब क्या करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता तो सुप्रिया सुले को बनाया जाता। इससे पार्टी में सीधा सीधा मैसेज जाता कि शरद पवार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो सुप्रिया सुले को ही अपना उत्तराधिकारी साफ तौर पर घोषित कर देना चाहते हैं। इससे अजीत पवार में थोड़ी नाराज़गी बनी रह सकती थी। अब उनके पास प्रश्न खुला हुआ है, थोड़ी गुंजाइश है कि कल को वो भी कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात है कि परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। और इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल कॉरपोरेट जगत से अच्छी संबंध रखते हैं, पैसा भी चाहिए, आर्थिक मजबूती भी चाहिए। वो काम प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब शरद पवार को मौका मिलेगा विपक्ष की राजनीति खुलकर करने का, विपक्ष के नाराज लोगों को एक साथ लाने का। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो गठबंधन है, एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट का, इसमें और ज़्यादा एकता लाने का, इसके मतभेदों को और ज़्यादा पार्टी से ऊपर उठकर दूर करने का भी मौका मिलेगा। अजीत पवार ने भी तारीफ की है, बधाई दी है सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को। तो इस बधाई का मतलब क्या है? इस बधाई का मतलब यह है कि अजीत पवार भी अच्छी तरह जानते हैं कि शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ निकालना फिलहाल उनके लिए मुश्किल है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर वो रहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, महाराष्ट्र की पूरी राजनीति अपने हिसाब से चला सकते हैं और ये महाराष्ट्र पर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये शरद पवार ने सीधे सीधे संकेत दे दिए हैं कि महाराष्ट्र आपका और केंद्र सुप्रिया सुले का। अजीत पवार जानते हैं देश में दो ही पोस्ट हैं, या लोग कहते हैं तीन भी, पीएम, सीएम और डीएम। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो महाराष्ट्र का सीएम बनने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के हाथ बहुत कुछ लगने वाला नहीं है। कुछ लग भी गया तो सुप्रिया सुले का कोई प्रधानमंत्री के रूप में तो नंबर आने वाला नहीं है। यहाँ पर अच्छी खासी चांस है महाविकास आघाड़ी को मजबूत किया जाए तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चैलेंज नहीं है, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद को चैलेंज नहीं है। तो कुल मिलाकर खुला मैदान हम कह सकते हैं कि अजीत पवार के सामने खुला है और शरद पवार ने ये मौका भी उनको दे दिया है। कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अजीत दादा अब नाराज़ हो जाएंगे। तीन विकल्प हैं उनके पास। एक है कि एनसीपी में रहकर वो संघर्ष करें, दूसरा विकल्प है वो बीजेपी में चले जाएं, और तीसरा विकल्प उनके सामने है नई पार्टी बना लें। लेकिन शरद पवार के इस मास्टर स्ट्रोक से अजीत पवार के विकल्प की सीमा भी खत्म हो गई है, कम हो गई है। वो भी जानते हैं कि इस समय पार्टी के दो फाड़ करना अब आसान नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी भी अब ये कोशिश करने से दो बार पहले सोचेगी, क्योंकि एक धड़ा प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से अपना तरक्की का रास्ता देखेगा, एक धड़ा सुप्रिया सुले के माध्यम से अपनी तरक्की का रास्ता देखेगा। तो एक कुछ धड़ा है उसमें से वो ही अजीत पवार के साथ जाने की सोच सकता है। वो भी शरद पवार के जिंदा रहते रहते या राजनीति में इतने सक्रिय रूप से भूमिका निभाने से पहले दो बार सोचेगा, और अजीत पवार को भी दो बार सोचना होगा।
इससे महाविकास अघाड़ी पार्टी मजबूत होगी, उसमें और ज़्यादा एकता आएगी, और ज़्यादा एकता आएगी यानी उसकी सत्ता में आने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो एकनाथ शिंदे के गुट में भगदड़ बचेगी, बेचैनी बढ़ेगी। वैसे भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके बेटे श्रीनाथ शिंदे को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि श्रीनाथ शिंदे को सपोर्ट नहीं करना लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर नाराज़गी है। तो उस कैंप में थोड़ी भगदड़ जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। शरद पवार ने इस पर भी नज़र डाली है। तो मोटे तौर पर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। सुप्रिया सुले को केंद्र की जिम्मेदारी, कार्यकारी अध्यक्ष, भविष्य के संकेत देना कि उत्तराधिकारी होंगी। अजीत पवार के लिए महाराष्ट्र खुला छोड़ देना, मुख्यमंत्री बनने की प्रबलतम संभावना। आगे जाकर 2 कार्यकारी अध्यक्ष की जगह 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी हो सकते हैं। अजीत पवार को भी बनाया जा सकता है और अजीत पवार की जो राजनीति का विस्तार है वो महाराष्ट्र में अपने ढंग से कर सकते हैं। सुप्रिया सुले का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, तो इसका फायदा भी अजीत पवार को होगा। तो इसके बाद शरद पवार क्या करेंगे? अब क्या महाराष्ट्र में कम रहेंगे, बाहर ज़्यादा रहेंगे? पटना वो जा ही रहे हैं, वहाँ पर ममता होंगी, स्टालिन होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, इसके अलावा कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, फारूक अब्दुल्ला होंगे, अखिलेश होंगे और भी कई नेता होंगे। तो उनके साथ मिलकर क्या वो विपक्ष की एकता को मजबूत करने का, जो छोटे मोटे चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने का काम करेंगे? कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी कि शरद पवार ने 2-3 बड़े विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर 400 लोकसभा की सीटें तो अभी से तैयार कर ली हैं कि वहाँ किसको लड़ाना है और उन 400 में से कितनी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस बनाम शरद पवार होंगे या कांग्रेस बनाम पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी होंगी। ये मोटे मोटा एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, यानी कुछ दिमाग में पक रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में, महाविकास अघाड़ी की राजनीति में उलझे रहते तो ये काम नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि शरद पवार अपने लिए प्रधानमंत्री बनने की एक और संभावना देख रहे हैं। 2 बार, कुछ लोग कहते हैं 3 बार वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, हालांकि 2 बार तो पक्का तौर पर कहा जाता है। तो क्या अब उन्हें लग रहा है कि 2024 के संदर्भ में एक चांस लिया जा सकता है? घर को भी व्यवस्थित कर दो और एक बड़े घर पर भी नज़र रखो, यानी दिल्ली के घर पर भी नज़र रखो, मुंबई के घर को सुरक्षित रखने के बाद। वाकई में मास्टर स्ट्रोक है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। वैसे मेरा विद्रोही 7 ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।